हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? ओके, टुडे आवर टॉपिक इज डिफरेंशिएशन। देखिए, कल जो हमने पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, कल जो हमारा एक पॉइंट टॉपिक था उसमें इंस्टेंटेनियस, उसमें हमें ज़रूरत पड़ा था किसका? डिफरेंशिएशन का। तो टुडे इन दीक्षालय आवर टॉपिक इज डिफरेंशिएशन। देखिए, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, कुछ इसमें हम साइंस बना लेते हैं पहले। क्या होता है इसका मतलब? देखिए, अगर यहाँ पे लिखा होगा हमारे पास लेट से d/dx और यहाँ लिख दिया हमने y। ठीक है, डिफरेंशिएशन के देखिए सिंबल्स होते हैं। एक होता है d/dx, d/dt, ठीक है, d/dθ। ठीक है, मान लीजिए इफ y इज फंक्शन ऑफ t। अगर y किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। इसका मतलब अगर y दे रखा हो हमें f ऑफ t, तो अगर मुझे निकालना, तो हम इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम इसमें लिखेंगे dy/dt। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर है? अगर कहीं मैंने लिखा है, ये तो होगा इफ y इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अगर y किसका फंक्शन है? अगर x का फंक्शन है तो उस केस में जैसे y दे रखा होगा f ऑफ x, तो हम कैलकुलेट करेंगे उसमें d/dx। तो इसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसके बाद अगर लिखा होगा मैं इफ y इज फंक्शन ऑफ थीटा, दैट इज y इक्वल टू f ऑफ थीटा, तो हम कैलकुलेट करेंगे dy/dθ। ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्लियर है? तो देखिए, ये सिंबल्स हम समझ लेंगे पहले डिफरेंशिएशन के। देखिए, अगर y, सबसे पहले ये ऑपरेटर्स होते हैं डिफरेंशिएशन के, d/dx, इसको कैसे रीड करते हैं? d/dx। इसको कैसे रीड करेंगे? d/dt। इसको लिखेंगे d/dθ। अगर y फंक्शन किसका होगा? टाइम का होगा, और हमें y का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो y का डिफरेंशिएशन हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या कर देंगे? dy/dt। इसको पढ़ेंगे कैसे हम? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। अगर y फंक्शन किसका होगा? x का होगा, तो हम इसमें कैसे पढ़ेंगे? y इक्वल टू fx दे रखा होगा, तो हम इसको पढ़ेंगे dy/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर y फंक्शन किसका दे रखा होगा? थीटा का दे रखा होगा, y इक्वल टू f थीटा, तो उसको हम पढ़ेंगे dy/dθ, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्लियर है? ओके, तो इसका देखिए फिजिक्स में क्या यूज है। फिजिक्स में हम इसको इन्वॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए, कल हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमने क्या किया था? v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t। तो ये क्या बन गया था हमारे पास? d/dt। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि इंस्टेंटेनियस जो होता है वेलोसिटी, वो डिफरेंशिएशन किसका होता है? x का। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। इसमें यहाँ पे x किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? x रिप्रेजेंट्स पोजीशन। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? x पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन
विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। क्लियर है। इसी तरह मान लीजिए हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में हम लेते थे लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 dv बाय dt। तो ये आगे जाके क्या बन जाता था, dv बाय dt। इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा हमें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो लिख लेंगे हम यहां पे कि v रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी with respect to time gives acceleration and यहाँ पे पोजीशन का देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन with respect to time gives velocity। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने हैं कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, और पोजीशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, सॉरी वेलोसिटी देता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट्स हमने याद कर लिए हैं। नाउ अब डिफरेंशिएशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। मान लीजिए इससे कुछ रूल्स होते हैं। तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या होगा, y मान लीजिए हमें दे रखा हो x रेज टू पावर n। क्या है, यहां पे n जो होगा वो -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए अलग रूल होता है। तो मान लीजिए -1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो देखिए अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखिए y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। जैसे जैसे हम x को बदलेंगे वैसे वैसे y बदलेगा। इसका मतलब y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम रखेंगे, देखो हम लिख देंगे यहाँ पे y बराबर x रेज टू पावर n। अब इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, हमें x के रिस्पेक्ट में करना। तो दोनों तरफ हमने d/dx ऑपरेटर लगा दिया। क्लियर है, इधर भी d/dx लिख दिया, इधर भी d/dx लिख दिया। तो इधर तो सेम रहा और इधर क्या कर देंगे, देखो इसमें क्या करते हैं, इसका एक रूल है कि जो x की पावर होती है वो आगे आ जाएगी और पावर में से हम क्या कर देंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पावर आगे आई, पावर में से हमने क्या कर दिया, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनटू ये जो बेस होता है, इसको बेस बोलते हैं, जिसकी पावर है, इसका एक बार और हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। जैसे अगर मैं x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो कितना आएगा, 1। t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 1। थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आया dy/dx बराबर क्या आ गया, n x रेज टू पावर n - 1 इंटू 1। इसका मतलब dy/dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई, n x रेज टू पावर n - 1। तो ये dy/dx हो गया। क्लियर है। तो ये पहला रूल हुआ, समझ में आया। ओके। अब मान लीजिए हमें दे रखा होता x, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, x दे रखा होता हमें t², ठीक है। हमसे बोल रहा होता अब इसका डिफरेंशिएशन हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इधर लिख देंगे d/dt x, इसी तरह इधर लिख देंगे d/dt t²। तो dx/dt किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। तो यहां हम लिख देंगे वेलोसिटी और इधर 2 आगे आएगा और t 2 में से 1 घटा देंगे इंटू d/dt ऑफ जो बेस बचा है कितना है, t। तो कितना देगा वेलोसिटी हमारे पास, 2t। क्लियर है। अगर मान लो हमसे पूछता कि 1 सेकंड में वेलोसिटी बताओ तो t को कितना पुट कर देते, 1 पुट कर देते। क्लियर है, समझ में आया। तो ये हमने फर्स्ट रूल से क्या निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया। जब इसमें
फंक्शन क्या था, y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n या फिर x इक्वल टू टी स्क्वायर, ये उसी टाइप का फॉर्मेट है, ये क्लियर है। तो ये फर्स्ट रूल हो गया हमारा, है ना। ओके, नोट कर लीजिए इसको। नाउ रूल नंबर सेकंड, अब हमें दे रखा हो जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब देखिए प्लस दे रखा है इसमें, देखो या तो प्लस हो या माइनस हो, दोनों के लिए रूल सेम होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन। तो दोनों साइड हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया ऑपरेटर। तो देखो इधर तो क्या आ गया, डी वाई बाय डी एक्स। तो ये ऑपरेटर दोनों के साथ बढ़ जाएगा, एक्स के साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा। तो लिख देंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर हमारे पास क्या आएगा, देखिए पावर आगे आएगी, पावर में से हम एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्लस, अब एक्स का तो 1 होता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें पावर आगे आएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारे पास 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो फिजिक्स में इसको हम कैसे इन्वॉल्व करेंगे, फिजिक्स में मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमें दे रखा होता x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। तो हमसे पूछता है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे हमसे वेलोसिटी पूछ रहा होता तो क्या करते हैं हम, तो इसको लिख देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि x किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, और x रिप्रेजेंट्स पोजीशन, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या करेंगे हम इसमें, x टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, दोनों तरफ क्या ले लेंगे हम, इधर भी डी ओवर डी टी ले लेंगे और इधर भी डी ओवर डी टी ले लेंगे। तो डी एक्स ओवर डी टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को, इधर डी ओवर डी टी टी स्क्वायर प्लस डी ओवर डी टी ऑफ टी क्यूब। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, पावर आगे आएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस इसमें भी पावर आगे आएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो v बराबर कितना हो गया, 2t प्लस कितना हो गया, 3t स्क्वायर। अब हमसे वेलोसिटी कितने सेकंड पे पूछ रहा है, 1 सेकंड में पूछ रहा है, तो t को कितना पुट कर देंगे, 1, यानी t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो v आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो v आ गया हमारे पास 2 प्लस 3 कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, समझ में आ गया हमें ये। तो ऐसे हम इसको वेलोसिटी में इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं साथ में एक रूल बता रहा हूँ और साथ में फिजिक्स में इसको हम कैसे यूज करेंगे मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि फिजिक्स में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे हम इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है, ओके। नाउ रूल नंबर 3, हमें दे रखा होता y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो अब इसमें x का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो इधर लिख देते हैं हम dy ओवर dx, इधर लिख देंगे d ओवर dx, इधर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो देखो d ओवर dx, देखो ये सबके साथ अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तीनों के साथ अलग अलग, 3 टर्म होगी, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तीनों के साथ अलग अलग कर दिया हमने। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, एक रूल में अलग से लिख देता हूं यहां पे, कि d ओवर dx ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, 0। d ओवर dt ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, 0, एंड d ओवर d थीटा ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। फिर एग्जांपल के लिए अगर मैं d ओवर dx
1 का करता हूँ तो कितना आ जाएगा 0, डी ओवर डी टी 1 का करता हूँ तो 0, डी ओवर डी टी और 2 का करता हूँ तो 0। मतलब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ओके। ये रूल नंबर क्या था हमारे पास, ये भी एक रूल है। तो डी ओवर डी एक्स इक्वल टू, देखिए पावर आगे आएगा और पावर में से हम क्या कर देंगे, एक सेपरेट कर देंगे, प्लस। अब देखिए कोई भी अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लिया जाता है। 2 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x बच जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2, इसका कितना हो जाएगा 1 प्लस 0, कितना आ गया आंसर 2x प्लस 2। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 2x प्लस 2। तो एक बार फिर से इसको समझिए, देखो y हमें इक्वल टू देखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, हमने क्या किया, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स ऑपरेटर लगा दिया, तो इधर तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये ऑपरेटर अब तीनों के साथ बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म है, 3 टर्म्स है। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी 3 ओवर डी एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 आगे आएगा, 2 में से 1 घटा देंगे, प्लस कोई भी कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उसको डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लिया जाता है, इसको बाहर निकाल लिया, इनटू क्या बचा हमारे पास x, तो dx ओवर dx प्लस किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर है? इसको फिजिक्स में कैसे इन्वॉल्व करेंगे हम, जैसे हमें दे रखा होता है x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो हमसे पूछता फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, x रिप्रेजेंट्स पोजीशन, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए x यहां पे लिख देते टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, इधर भी डी ओवर डी टी लिख देते, इधर भी डी ओवर डी टी लिख देते। तो क्या होता है, डी एक्स ओवर डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब पोजीशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इधर लिख देंगे डी ओवर डी टी ऑफ टी स्क्वायर, डी ओवर डी टी 2t प्लस डी ओवर डी टी ऑफ 3। तो देखिए टी स्क्वायर का 2 आ जाएगा, 2 में से एक सेपरेट कर देंगे, प्लस 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको बाहर निकाल लेंगे, तो डी ओवर डी टी प्लस इसका क्या हो जाएगा 0, तो v बराबर कितना हो जाएगा 2t प्लस 2 इंटू 1, तो v कर तो कितना आ गया 2t प्लस 2। कितने सेकंड बचे ये हमें, 1 सेकंड पे, तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, तो v इक्वल टू क्या कर देंगे 2 इंटू 1 प्लस 2, तो v कितना आ गया हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड। ये जो भी यूनिट हमें दे रखा होगा, अगर पोजीशन हमें सेंटीमीटर में दे रखा होगा तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर में दे रखा होता तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया रूल नंबर 3। ओके, नाउ रूल नंबर 4 ले लेते हैं। देखिए रूल नंबर 4, जैसे y हमें दे रखा होता ऐसे 2x प्लस 1 एंड लेट्स से 2x प्लस 3, कैसे हम इसका डिफरेंशिएट करें। अब देखिए इसमें 2 फंक्शन है, एक तो ये है और एक ये है। एक तरीका तो ये कि इसको हम पूरे को मल्टीप्लाई कर दें फिर डिफरेंशिएशन कर दें, या फिर एक नया रूल हम सीखें इसमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए दोनों तरफ हमने क्या कर दिया डी वाई ओवर डी एक्स लगा दिया, इधर लिख दिया 2x प्लस 3 और इधर लिख दिया 2x प्लस 3, 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3। अब इसमें से आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान सकते हैं। मान लीजिए इसको मैंने फर्स्ट माना और इसको क्या मान दिया सेकंड, तो इसका रूल ये है कि फर्स्ट फंक्शन को तो एज इट इज रख देते हैं, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सेकंड फंक्शन क्या है 2x प्लस 3 प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज रख देते हैं और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। कितना हो गया 2x प्लस 9। क्लियर है? तो रूल क्या है, अगर ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख दिया इनटू
डिफरेंशिएशन कर दिया सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन को एक बार एज इट इज रख दिया और डिफरेंशिएशन कर दिया हमने फर्स्ट फंक्शन का, ये रूल हो गया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 2x + 1। अब देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, अब देखिए कांस्टेंट है मल्टीप्लाई है तो बाहर आ जाएगा, तो dx/dx प्लस कितना हो जाएगा d3/dx प्लस इधर कितना हो जाएगा 2x + 3, ये क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट में है तो dx/dx प्लस d1/dx, तो 2x + 1 × 2 × 1 + 0 प्लस 2x + 3 × 2 × 1 प्लस 0, कितना आ जाएगा हमारे पास 2 × 2x + 1 प्लस 2 × 2x + 3, सिंप्लीफाई करोगे 4x + 2 प्लस 4x + 6, कितना आ गया हमारे पास 8x + 8, ये हमारे पास आ गया dy/dx। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। अब इसको फिजिक्स में कैसे इन्वॉल्व करेंगे, फिजिक्स में इन्वॉल्व देखो ऐसे कर लेते हैं। मान लीजिए हमें दे रखा होता है x = 2t + 1 × 2t + 3, where x represents position, find velocity at t = 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे पूछता तो कुछ नहीं करना इसमें, x 2t + 1 इंटू क्या कर लेते हैं 2t + 3, दोनों साइड ऑपरेटर हम ले लेते d/dt का, ठीक है। नाउ इधर तो लिख लेते हैं हम वेलोसिटी, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर क्या करेंगे सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना है d/dt ऑफ 2t + 3, नाउ सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2t + 1, तो क्या हो जाता है v बराबर हमारे पास 2t + 1 इंटू कितना हो जाता है 2 × dt/dt प्लस d/dt ऑफ 3 प्लस 2t + 3, कितना हो जाता 2 × dt/dt प्लस d1/dt, क्लियर है। तो यहाँ से v बराबर कितना हो जाता 2t + 1 इंटू 2 × 1 प्लस 0 प्लस 2t + 3 इंटू 2 × 1 प्लस 0, तो v = कितना आ जाता है 2t + 1 इंटू 2 प्लस 2t + 3 इंटू 2, तो v = कितना आ जाता 4t + 2 प्लस 4t + 6, तो v = आ जाता 80 + 8, ठीक है। कितने पे चाहिए था हमें 2 सेकंड पे, तो t = 2 सेकंड, v = कितना आता है 8 × 2 प्लस 8, तो v = आ जाता 16 + 8, कितना आ जाता 24 मीटर/s, तो ये वेलोसिटी आ रहा था हमारे पास, क्लियर है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गया। तो कैसे हमने फिजिक्स में इन्वॉल्व किया समझ में आ गया हमें ये कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। रूल नंबर क्या हो गया, ये 4 हो गया। देखिए अब तक हमने x वाले लिए, t वाले लिए, अब हम ले लेते हैं मान लीजिए कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे, थोड़े से वैसे यूज़ बहुत कम होते हैं ये फिजिक्स में, बट फिर भी थोड़ा याद रख लेते हैं। अगर कुछ फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ आपके पास, कुछ फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के हैं। देखिए d/d थीटा ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। d/d थीटा ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। d/d थीटा ऑफ टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, क्लियर है। तो यही बेसिकली ये 3 ज़्यादातर यूज़ होंगे हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद d/d थीटा ये हो जाता है ओमेगा, क्लियर है। dv/dt किसके बराबर आता है, एक्सीलरेशन के बराबर, ठीक है। और dx/dt किसके बराबर आता है, वेलोसिटी के बराबर। ओमेगा क्या है, ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर
क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। जब भी कोई पार्टिकल घूम रहा होता है सर्कल में, ठीक है, तो उसके पास एक वेलोसिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। और थीटा इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। जैसे एक्स रिप्रेजेंट करता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट को, उसी तरह थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है, एंगुलर वेलोसिटी। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है, डिफरेंशिएशन वेलोसिटी। और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। क्लियर है। तो ये सारी डिफरेंशिएशन में हमें मेनली इतना ही पढ़ना होता है, ठीक है। फिजिक्स में हमारा इतना ही काम का है डिफरेंशिएशन, बाकी तो बहुत है डिफरेंशिएशन के बारे में, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, एक और जो हमने लिया था, जैसे y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n वेयर n नॉट इक्वल टू -1। मान लीजिए अगर -1 है, जैसे y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -1 है, ठीक है, तो y को इसको लिख सकते हैं 1/x, ठीक है। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन, दोनों तरफ मैंने ऑपरेटर ले लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या हो गया, अगर n इक्वल टू देखिए -1 आ गया, तो इसको हमने देखो अलग तरीके से किया। अब देखिए इसको हमने ऐसे लिख लिया, अब क्या हुआ, इसमें पावर आगे आया और पावर में से हमने क्या कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और फिर इसको फाइनली सिंप्लीफाई करके -1/x² ले लिया। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, नोट कर लीजिए इसको। चलिए कुछ एग्जांपल इसके डिफरेंशिएशन पे कर लेते हैं हम इसके फिजिक्स में। और थोड़े से कंसेप्ट सीखते हैं, मान लीजिए एग्जांपल बाद में कर लेंगे। जैसे dx/dt क्या देता है, वेलोसिटी। x रिप्रेजेंट्स पोजीशन, ठीक है। तो dy/dt भी वेलोसिटी ही देता है, अगर क्या कर रहा है, y रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को, ठीक है। अगर y रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को, तो y का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या देगा, हमें वेलोसिटी देगा। अगर x रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को, तो x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में हमें क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। क्लियर है। तो आप कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया, मान लो y इक्वल टू t³, ठीक है। हमसे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्लियर है। तो ये -3 ले लेते हैं, अभी माइनस वाला हमने एग्जांपल पढ़ा था। तो y इक्वल टू -t³ दे रखा है, तो हमसे वेलोसिटी कितने में पूछ रहा है, 2 सेकंड पे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ ऑपरेटर क्या लगा देंगे, टाइम का ऑपरेटर लगा देंगे। तो d/dt ऑफ x रेज टू t रेज टू पावर -3। तो क्या होगा, इधर तो वेलोसिटी हो जाएगा। तो देखिए पावर इसमें आगे आएगा, और पावर में से क्या कर देंगे हम, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना आ गया, v बराबर -t रेज टू पावर -4। तो v बराबर -3/t रेज टू पावर, नीचे आएगा तो +4 हो जाएगा। नाउ v इक्वल टू -3
टाइम की जगह पे कितना पुट कर देंगे 2 रेज टू पावर 4 और कितना होता है 2 रेज टू पावर 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 ये आ गया मीटर पर सेकंड। क्लियर है? ओके नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए पोजीशन का डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है वेलोसिटी और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है एक्सेलरेशन। ठीक है अब इसको एक क्वेश्चन में हम दोनों कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको। जैसे x हमें दे रखा है x इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, हमसे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ये तो पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे वेलोसिटी भी चाहिए 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन भी चाहिए। तो हम सबसे पहले वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन हो जाएगा देखो x है टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, दोनों तरफ हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। इधर तो वेलोसिटी आ गया, ऑपरेटर अलग अलग हो गए दोनों साथ। क्या आ गया पावर आ गया आएगा, पावर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पावर आ गया आएगा पावर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो v बराबर कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t। कितने पे चाहिए एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो v इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। तो v इक्वल टू कितना हो गया 3 प्लस 2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है अब उसके बाद एक्सेलरेशन चाहिए। तो देखिए वेलोसिटी का फंक्शन देखिए यहाँ बना पड़ा हमारे पास। तो वेलोसिटी कितना हमारे पास 3t स्क्वायर प्लस 2t। तो दोनों साइड हम क्या कर देंगे ये तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है dv बाय dt। तो a इक्वल टू डी ओवर डी टी और क्या कर देंगे 3t स्क्वायर प्लस 2t। तो देखिए d ओवर डी टी और 3t स्क्वायर प्लस d ओवर डी टी और 2t। क्लियर है? अब देखिए 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट जब भी प्रोडक्ट में होता है तो बाहर ले लेते हैं उसको। इसमें भी 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर t बचेगा सिर्फ। तो इधर कितना हो जाएगा 3 पावर आ गया आएगा, पावर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्लस 2 इसका कितना हो गया 1। तो कितना आ गया हमारे पास ये 3 2t प्लस 2। ओके ये इसके साथ था सिर्फ। तो कितना हो जाएगा ये 60 प्लस 2। कितने पे चाहिए एट टी इक्वल टू ये एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। कितने पे चाहिए एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे चाहिए। तो a बराबर 6 इंटू 1 प्लस 2। तो a बराबर कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गया, एक ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अगर हमें पोजीशन टाइम का फंक्शन दे रखा होगा, अगर हमसे वेलोसिटी पूछेगा 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन पूछेगा किसी भी टाइम पे, तो हम उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, है ना? तो अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके थैंक यू।